हेलो एवरीवन। हमने उस दिन जो टेस्ट लिया था हमारा, उसके ब्याह पे कुछ बातें करनी है तुम लोगों से। जैसे कि मैंने रियलाइज़ किया, नोटिस किया उस दिन कि तुम लोगों में से बहुत ना, मान लो क्वेश्चन अगर 3 नंबर का भी है तो तुम लोग बहुत कम कम आंसर्स लिख रहे हो, मतलब बहुत छोटे छोटे आंसर्स लिख रहे हो तुम लोग, और इवन तुम लोग ढंग से आंसर स्ट्रक्चर भी नहीं कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड बात करनी है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली आंसर राइटिंग पे, कि एक क्वेश्चन का आंसर देना कैसे चाहिए। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे चाहिए, खास करके एग्जाम में। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे उस दिन था, हाउ आर ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व देम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पहली बात, पहले क्वेश्चन समझने से पहले, क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आंसर को बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो एक आंसर को ना 3 पार्ट में स्ट्रक्चर करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? पहला पार्ट होता है इंट्रो, दूसरा पार्ट होगा हमारा बॉडी, और तीसरा पार्ट होगा हमारे कंक्लूजन। ठीक है, सो एक आंसर को हमको 3 पार्ट में स्ट्रक्चर करना होता है। नाउ जस्ट इमेजिन, ये तुम्हारी आंसर की कॉपी है, ठीक है, जिस पे हमें आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, इमेजिन दिस इज आवर क्वेश्चन रिटन देयर। नाउ हियर वी हैव टू राइट आंसर। यहाँ हमारा पूरा स्पेस है, ये पूरा हमारा स्पेस है आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे कैसे? आंसर लिखने के लिए पहले लगभग इतना पार्ट ये हम देंगे इंट्रो को। किसको? इंट्रो को। फिर जो मेन पार्ट आता है हमारा, वो होगी हमारी बॉडी। बॉडी में हमारा मेन कंटेंट, मेन आंसर की डिमांड ये रहेगी। फिर हम लास्ट में आंसर को करेंगे कंक्लूड, कि इन द एंड हम इस आंसर से कहना क्या चाहते हैं। तो जस्ट इमेजिन तुम्हारा ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो वी हैव टू हमारे पास हमें एटलीस्ट हमें इतना बड़ा आंसर बड़ा लिखना चाहिए, और एटलीस्ट हमें मिनिमम कम से कम हमें 60 वर्ड्स में 5 नंबर का आंसर लिखना है। ठीक है, मिनिमम 60 वर्ड में। ठीक है, 60 to 80 वर्ड्स हम जा सकते हैं। आंसर की मतलब क्वेश्चन के डिमांड पे वो डिपेंड करता है कि कितना लंबा क्वेश्चन है और कितना लिख सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन हम लिख रहे हैं 60 वर्ड का आंसर। हमें 3 पार्ट में आंसर को डिवाइड करना है, 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो आंसर शुड बी लाइक 15 वर्ड्स हमें इंट्रो में देने हैं, 30 वर्ड्स हमें बॉडी में देने हैं, एंड रेस्ट 15 वर्ड्स हमें कंक्लूजन में देने हैं। ठीक है, ये होगा हमारे आंसर का स्ट्रक्चर। ये सब में चालू काम करेगा। ये अगर 60 वर्ड का ये 5 नंबर क्वेश्चन है, और अगर मान लो सेम अगर हमें 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, तो उसके लिए हम जाएंगे कितने के लिए? उसके लिए हम जाएंगे एटलीस्ट 40 to 45 वर्ड्स। ठीक है, उसमें 40 से 45 वर्ड में हम अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह तुम लिखोगे तो तुम्हारे आंसर पे ना, मतलब वो वॉल्यूम दिखेगा। एक होता है ना ऐसे हेयर्स में वॉल्यूम, बाल, अगर तुम तेल लगा के अपने बाल, मान जस्ट इमेजिन दिस इज योर फेस, तुमने तेल लगा के बाल चिपका लिए, तो उसमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा ना। वही अगर तुम जेल लगाओगे या हेयर ड्रायर से बाल अपने तुमने उठा दिए, सो दोनों केस में बाल तुम्हारे पास सेम ही थे, बट हुआ क्या, यहाँ पे तुमने अब अपने बाल का वॉल्यूम बढ़ा दिया है। सेम हमको वही करना है हमारे आंसर में। हमारे आंसर्स में अगर वर्ड्स कम है ना, बट सामने वाले को देख के भी लगना चाहिए कि हाँ भाई इसने कुछ वर्ड्स लिखे, ज़्यादा लिखा, इसका आंसर बड़ा है। ठीक है, इसने बड़ा आंसर लिखा है। सो पहला वो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो लास्ट इंप्रेशन, आंसर में भी वही जाता है। ठीक है, सो इसको याद कर लेना कैसे हम अपना आंसर स्ट्रक्चर करेंगे। ना एक क्वेश्चन है हमारे सामने, अब हम इसका आंसर करने के लिए लिखते हैं। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है। तो लेट्स रीड इट अगेन। क्वेश्चन है, हाउ आर ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंजर्व देम। तो पहला क्या है, पहला हमारा पार्ट होगा, हमें इसमें 2 चीज़ें टैकल करनी है। हमारे पास क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, 2 बातें हमें बतानी है। यहाँ पे कॉमन है, इसके पहला कि ह्यूमंस कैसे रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट के डिप्लीशन के लिए, और दूसरा हम कौन से स्टेप ले सकते हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए। मतलब ह्यूमंस ने यहाँ तो डिप्लीट कर दिया फॉरेस्ट, अब उनको बचाएंगे कैसे, उसके बारे में भी लिखना है। सो ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती पहली बात तो आंसर्स में। मैं अभी तुम्हारे सामने बैठ के एक आंसर बनाता हूँ। ये बहुत घटिया आंसर भी हो सकता है और थोड़ा ठीक आंसर भी हो सकता है, या बहुत बढ़िया आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स इमेजिन नाउ आई हैव टू राइट इंट्रो। सो आई विल बी राइटिंग, जैसे हमारा पहला क्या था, ह्यूमंस। तो पहले ह्यूमंस आर, सो यहाँ मैंने अपना इंट्रो लिख दिया है। इंट्रो में मैंने क्या टैकल किया, देखो इंट्रो ऐसा होना चाहिए बेसिकली कि अगला कोई तुम्हारा सिर्फ इंट्रो पढ़े ना, तो वो मान लो उसने अब तुम्हारे क्वेश्चन को ढक दिया और उसके बाद उसने तुम्हारा इंट्रो पढ़ा, सो तुम्हारा इंट्रो पढ़ के ही अगले को पता चल जाना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इंट्रो में ऐसा लिखना है। एक और चीज़
ये सारी चीज़ें ना, कोई भी आंसर, कोई भी इंट्रो, कोई भी बॉडी, कोई भी कंक्लूजन परफेक्ट नहीं होता है। वी जस्ट हैव टू राइट, ठीक है, बट एक स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो खूबसूरत लगेगा और नंबर भी मिलेंगे। सो मैंने जो इंट्रो दिया है, ह्यूमन्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एंड पावरफुल स्पीसीज इन द वर्ल्ड. On our way to development, we have exploited all the resources available in an unsustainable way, and that resulted in depletion of those resources. One such resource is forest. ये मेरा मैंने इंट्रो दे दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने अब यहाँ तो हमने बता दिया कि हमने क्या करा, हमने एक्सप्लॉइट करा जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में हो गया। बट हमने एक्सप्लॉइट कैसे करा है, उसके बाद अब हमारा यहाँ से चालू होगा बॉडी में हम क्या बताएंगे। बॉडी में हमें दो चीज़ें बतानी है। पहला, हमने कैसे रिसोर्सेज को डिप्लीट करा है और फॉरेस्ट को डिप्लीट करा है, और दूसरा हम उन्हें कैसे कंजर्व करेंगे। ये आंसर है 5 नंबर का। नाउ आई हैव टू राइट, मतलब मैं 3 भी लिखूंगा ना, मेरे को अब 3 लिखना होगा कि रिस्पॉन्सिबल कैसे हम डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, और 3 स्टेप लिखेंगे हाउ टू कंजर्व देम। नाउ आई हैव टू राइट बॉडी। चलो ये हो गया, हमने कैसे डिप्लीट करना। नाउ व्हाट वी कैन डू। थर्ड हमारा टॉपिक था, क्या था हमारा, स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व देम। तो कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। नाउ वी विल टेल देम स्टेप्स ऑन बेसिस ऑफ दीज, मतलब जो हमने प्रैक्टिस डाली उनके मतलब उनको कैसे टैकल करेंगे। सो उसी भी पे जैसे हमने डिफॉरेस्टेशन करा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन कर, दूसरा हमने एग्रीकल्चर करा है। एग्रीकल्चर भी क्या कर सकते हैं हम, हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री एक आता है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब जस्ट इमेजिन ये आपका खेत था, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ क्रॉप्स लगाए हैं, ठीक है, यू हैव प्लांटेड सब क्रॉप्स, ठीक है, ये आपने पूरे खेत में क्रॉप लगा लिए हैं। तो इनके बीच में एक लाइन पे आप पेड़ लगा सकते हो। यहाँ बीच में लगा दिया पेड़, यहाँ साइड में लगा दिया पेड़। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब डूइंग फॉरेस्ट्री विथ एग्रीकल्चर। ये हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना, इसके साथ साथ हमने पेड़ लगाया, यानी हमने फॉरेस्ट्री करा, ठीक है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है। तीसरा हम इसमें कॉल लिख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे अनप्लान्ड सिटीज़ करा था ना, सो प्लानिंग सिटीज़ विथ अर्बन फॉरेस्ट्री। सो अर्बन फॉरेस्ट्री मीन्स व्हाट, सेम वही चीज़ जैसे एग्री फॉरेस्ट्री खाना एग्रीकल्चर। जैसे अगर आप सिटीज़ बना रहे हो तो जैसे तुमने देखा हो कि हमारे जैसे जस्ट इमेजिन किया हमारा शहर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, ये रोड जा रही है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर। तो भाई जहाँ जहाँ खाली जगह मिले ना, थोड़ा सा भी, जैसे यहाँ पेड़ के रोड के साइड में पेड़ लगा दो, यहाँ खाली जगह यहाँ पेड़ लगा दो, मतलब आसपास में शहर में जहाँ जहाँ खाली, थोड़ा भी खाली जगह एक पेड़ लगा दो, थोड़ा ज़्यादा खाली जगह 2-4 पेड़ लगा दो, ऐसा। तो इसको कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है, मतलब शहर के साथ साथ हम अर्बन फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। सो दिस इज़ मतलब ये प्रैक्टिस ना जापान में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। वहाँ पे तुमने डोरेमोन देखा होगा कैसे उनके शहरों में ना बहुत सारे पेड़ रहते हैं, तो वो अर्बन फॉरेस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ हमारा हो गया इंट्रो, दिस इज़ आवर इंट्रो, दिस इज़ आवर बॉडी। नाउ व्हाट वी हैव टू कंक्लूड। सो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन करने में मतलब ये तुमने आंसर लिख दिया अपना, अब तुम्हें बताना कि हाँ मेरा आंसर हो गया, इससे हम क्या सीख सकते हैं, मतलब इससे हमें क्या सीखने मिला, कुछ भी कंक्लूड करो, अपना आंसर खत्म करो, ठीक है, कुछ अच्छी बातें बोल के। सो नाउ ये हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। ये हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें देखो ये होता है एक पूरा स्ट्रक्चर, हमने इस स्ट्रक्चर में कॉपी बनाया ना इसको, दिस वाज आवर स्ट्रक्चर, हियर वाज आवर क्वेश्चन एंड हियर वाज आवर आंसर। सो ये हमारा सॉरी नॉट दिस बिग इंट्रो, ये हमारा इंट्रो था, ये हमारी बॉडी थी, ये हमारा कंक्लूजन था। ऐसा दिख रहा है आंसर, ये देखो दिख रहा है ना। सो चलो ऐसे ही करना है, ठीक है। कुछ इसमें डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो।